अभिषेक झा, मैं लौटूंगी सुरेंद्र जी, अगर आवाज नहीं मिल रही है उनको आवाज। अभिषेक झा भाई, नीतीश कुमार से मुफीद एग्जाम्पल हाल फिलहाल की राजनीति में मुझे तो दिखता नहीं। जिन नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी छोड़ी 2013 में और कितनी बार आकर खड़े हो गए, यहां तक कि अपना चुनाव चिन्ह छोड़कर बीजेपी का चुनाव चिन्ह पकड़ लिया। पांव छूते तक नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, कभी इधर कभी उधर। तो छोड़ देना चाहिए क्या भाई विचारधारा के नाम पर लोगों को गुमराह करना। मान लें कि नेता जीत के लिए चुनावी मैदान में उतरते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद। मैं बड़े विस्तार से इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। गरिमा जी, आपने बहुत सारे आरोप एक साथ हमारी पार्टी पर, हमारे नेता पर मत दिए हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको चलाऊं। देखिए, कमिटमेंट जो होता है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जनता के प्रति। ये बात सत्य है कि हमारी पार्टी ने कालांतर में परिस्थितियों के हिसाब से फैसले किए हैं गठबंधन के अलग अलग स्वरूप। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लेकिन हमारा कमिटमेंट किनके प्रति रहा है? जनता के प्रति रहा है। 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 जो योजना रही बिहार की, वो इस बात की बानगी है और उसका एक्सेप्टेंस पूरे देश में। अब मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, एकदम लॉजिकली समझिए। कौन दल बदलता है, नहीं बदलता है, गठबंधन बदलता है, नहीं बदलता है, फैसला सही है कि गलत, इस बात पे मोहर कौन लगा सकता है? जनता लगा सकती है मोहर। और नीतीश जी ने जब जब जो फैसला लिया, जनता ने अपनी मोहर वोटों के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से लगाई। इसका मतलब है कि जनता को यह बदलाव पसंद है। लेकिन ये भी तो सच है अभिषेक झा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू विधानसभा के चुनाव में घटकर 43 सीटों पर आ गई। गरिमा जी, आप जिस बात की चर्चा कर रही हैं, मैं उसमें बहुत डीप तो नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उस समय की परिस्थिति अलग थी। एक साजिश, एक षड्यंत्र हमारी पार्टी के लिए हुआ था और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। इस बात को हम इनकार नहीं करते हैं। आज हम सब एक साथ हैं, इसलिए मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता हूं। अभी विधानसभा के चुनाव होंगे ना बिहार में, आप देखिएगा फिर से जनता दल यूनाइटेड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरेगी। हम हमेशा इसे एक चैलेंज के रूप में लेते हैं। लोकसभा के चुनाव के नतीजे जब आए हैं, उससे पहले लगातार हमारी पार्टी के विषय में कहा जा रहा था कि पार्टी विलुप्त हो जाएगी, लेकिन 15-15 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जिन सीटों पर हम हारे हैं, कुछ सीटें बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं, बहुत बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैं उन इतिहास के पन्नों में नहीं जाना चाहता हूं। हो सकता है कि उस वक्त जो हमारे विरोधी थे अब सहयोगी बन चुके हैं। तो हमें आगे की तरफ देखना है और ये समझना है कि नीतीश जी की स्वीकार्यता तब भी थी। नहीं, ये जनता के लिए भी अभिषेक, मैं बड़ा आपसे ईमानदार सवाल पूछ लेती हूं। जनता के लिए भी वाकई ये बहुत ज्यादा हो गया क्या कि पता ही नहीं है कि नीतीश कुमार किसके साथ आज खड़े हैं, कल किसके साथ खड़े होंगे? ये बहुत ज्यादा हो गया क्या बिहार में? स्टिक टू आइडियोलॉजी, ये जो हम बात कहते हैं स्टिक टू आइडियोलॉजी, विचारधारा की लड़ाई, तो विचारधारा तो पीछे छूट गई ना फिर। क्यों विचारधारा पीछे छूट जाएगी? आप एक बात समझिएगा, फिर मैं फैक्चुअली ईमानदारी से आपको जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, राष्ट्रीय जनता दल की अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। हम सामाजिक न्याय वाले लोग, हम समाजवाद की विचारधारा को बुलंद करते हैं। हम जेपी लोहिया, कर्पूरी, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाले। हमने कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया। गठबंधन चुनाव के लिए होता है, जाते हैं, जनता अपना आशीर्वाद देती है। आपने कहा कि जनता को पता नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। बिहार की जनता जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनको मालूम होता है कि नीतीश जी ने अगर गठबंधन तोड़ा है, जोड़ा है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। मैंने आपसे कहा ना गरिमा जी, नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ही कह रहे थे ना अभिषेक कि मर जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे। अमित शाह कह रहे थे कि चुनाव हमारे लिए, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमारे सदा सदा के लिए बंद हैं, ये सुन ले नीतीश कुमार। तो क्या करेगी जनता? खैर, पर खैर ये आपकी भी बाध्यता हो सकती है ना मानने की, उसको डिफेंड करने की। सुरेंद्र जी, दो पार्टियां आती हूं अभिषेक। सुरेंद्र जी,